स्वागत है द न्यूट्रिकल चैनल में। मेरा नाम है निताशा सिंह और आज मैं करूंगी अनबॉक्सिंग हमारे वीवो के V23 की, जो कि है हमारे 30,000 रुपए के प्राइस का डिवाइस। इसके ऊपर कार्ड डिस्काउंट लगा के ये डिवाइस आपको 27,500 रुपए के प्राइस में भी मिल सकता है। तो फटाफट से करते हैं इसको अनबॉक्स और मैं आपको बताती हूँ कि इस फोन में हमें क्या क्या मिलता है। सो ये खोला मैंने बॉक्स और हमारे पास है इसका सनशाइन गोल्ड कलर। ये रहा हमारा सनशाइन गोल्ड कलर में वीवो का V23। फटाफट से मैं करती हूँ इसको अनबॉक्स और आपको बताती हूँ कि ये डिवाइस मुझे कैसा लगा और क्या क्या मिलता है हमें इसके अंदर। डिवाइस को मैंने स्विच ऑन करके पूरी तरह सेटअप कर लिया है और सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी बिल्ट एंड डिजाइन में तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे इसकी सार वैल्यू। इसकी सार वैल्यू में हेड में हमारी रीडिंग है 1.08 और बॉडी में है 1.72। इसके साथ ही आपको डिवाइस के अंदर यहाँ पे मिल जाती है प्रीमियम ग्लास बॉडी, मतलब हाथ में होल्ड करने में डिवाइस आपको काफी प्रीमियम लगेगा और उसके साथ आपको मेटल की फ्रेमिंग मिलती है, मतलब हाथ में होल्ड करने में सॉलिड भी लगेगा, बढ़िया प्रीमियम भी लगेगा। एक्चुअल में बिल्ड क्वालिटी में देखा जाए तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। ये हमारा वीवो का V23 है और ये है हमारा वीवो का V23 Pro। और इन दोनों में आपको मैं बताऊं तो V23 Pro जो है उसके अंदर हमें प्लास्टिक फ्रेमिंग मिलती है, मतलब वो डिवाइस आपको हाथ में होल्ड करने में इतना सॉलिड फील नहीं देगा जो ये दे रहा है। V23 में आपको मेटल फ्रेमिंग जो मिल जाती है उसकी वजह से डिवाइस हमारा ज्यादा बेटर लग रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं तो वो आपको और मजेदार लगेगी, मतलब ये दोनों मेरे डिवाइसेस हैं V23, 23 Pro और ये कॉपी है हमारे जो ओप्पो के Reno 6 और 6 Pro हैं। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं ओप्पो Reno 6 Pro और जो हमारा वीवो का V23 Pro है, दोनों मैंने आपके सामने रखे हैं यहाँ पे। दोनों के अंदर हमें मिलती है डुअल कर्व डिस्प्ले, उसके साथ आपको प्लास्टिक की फ्रेमिंग मिलती है और उसके साथ आपको दोनों में 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है। और यहाँ पे ये है हमारे दोनों V23 और हमारा ओप्पो Reno 6। इन दोनों के अंदर आप देख सकते हो कि बॉक्सी डिजाइन आपको मिलता है और उसके साथ दोनों ही डिवाइसेस के अंदर आपको मेटल की फ्रेमिंग मिलती है। मतलब देखा जाए दोनों कंपनियों के अंदर यहाँ पे एक ही डिजाइनर बैठा है जो दोनों को डिजाइन कर रहा है। चलो खैर हम इसी फोन की बात कर लेते हैं। इस डिवाइस के अंदर अगर मैं वेट की बात करूं तो 181 ग्राम्स का वेट मुझे यहाँ पे देखने को मिला है और डिवाइस को आप एक हाथ से इजिली होल्ड कर सकते हैं। वैसे इसकी बैक साइड जो है वो बिल्कुल फ्लैट है तो उसकी वजह से आपको इतनी अच्छी ग्रिप नहीं मिलेगी। बॉक्सी डिजाइन में मतलब थोड़ा कंफर्टेबल होने में टाइम लगता है, तो आपको थोड़ी देर लगेगी इसको पूरी तरह मतलब कंफर्टेबल होकर यूज करने के लिए एक हाथ से, क्योंकि अगर हमारा बैक कर्व्ड हो तो हम आराम से यूज कर पाते हैं। इसके अलावा वैसे आपको इस डिवाइस के अंदर कलर चेंजिंग इफेक्ट मिल रहा है जो हमारे वीवो के V23 Pro में भी मिल रहा था हमें। अब इसका एक्चुअल में देखा जाए ठीक एक चीज डाल दी कंपनी ने और आपके लिए मतलब एक नई चीज आ गई, लेकिन इसका कोई खास फायदा नहीं है। लेकिन अगर आपको खेलने का मन कर रहा है ऐसे बार बार धूप में जाने का तो आप खेल सकते हो। इसके अलावा आपको डिवाइस के अंदर नीचे की साइड देख सकते हो आपको मिल जाती है स्पीकर ग्रिल। डिवाइस के अंदर हमें सिंगल स्पीकर मिलता है, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। इसके साथ हमारे टाइप C पोर्ट है, उसके साथ है हमारा माइक और उसके साथ है हमारी सिम ट्रे। सिम ट्रे के अंदर सबसे अच्छी चीज मुझे जो लगी कि आपको यहाँ पे वाटर सीलिंग मिल जाती है, तो हल्का फुल्का पानी गिर जाए तो बच जाता है डिवाइस से। ये चीज सबको देनी चाहिए। उसके साथ आप सिर्फ 2 सिम कार्ड इस डिवाइस में डाल सकते हैं, मेमोरी कार्ड डालने की आपको ऑप्शन नहीं मिलती है। इसके अलावा 5G सपोर्ट आपको डिवाइस के अंदर मिल जाता है, वो भी मल्टीपल बैंड्स में, तो वो भी बढ़िया हो गया। साथ ही राइट साइड में हमारे पास पावर बटन के ऊपर है वॉल्यूम रॉकर्स, टॉप साइड में हमारे पास सेकेंडरी माइक और बैक में है हमारा कैमरा जो कि है ट्रिपल कैमरा सेटअप। ये तो हो गया हमारे डिवाइस का डिजाइन। अब अगर मैं बात करूं डिवाइस के कैमरास के बारे में, जैसे कि ये हमारा सेल्फी कैमरा डिवाइस है तो वो तो मेन चीज है, उसी की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। इस डिवाइस के अंदर आपको फ्रंट में मिलता है काफी कमाल का सेल्फी कैमरा 50+8 मेगापिक्सल का। 50 का मेन कैमरा है, उसके साथ 8 का आपको मिलता है अल्ट्रा वाइड। इसके बाद बैक में आपको मिल जाता है ट्रिपल कैमरा सेट जिसके अंदर 64 का आपको मिलता है मेन कैमरा, उसके साथ 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का हमारा है मैक्रो। लेकिन इससे कैमरा से रिलेटेड जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं मेरे पास, जो लोग जानना चाहते हैं कि क्या ये डिवाइस व्लॉगिंग के लिए है या नहीं है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये नहीं है। एक्चुअली में जो लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, उन्हें पता है वीवो का जो पिछला आया था इससे पहले वाला डिवाइस जो वीवो का V21 था, उनको उस डिवाइस के बारे में पता है कि उसके अंदर आपको OIS का सपोर्ट मिलता था फ्रंट एंड बैक दोनों में ही। तो वो व्लॉगिंग के लिए ना आपको वीडियोस में काफी अच्छी स्टेबिलिटी देता है। यहाँ पे यार
फ्रंट से तो हटाया हटाया, बैक में भी नहीं दिया है। तो ये चीज़ मुझे एक्चुअल में अच्छी नहीं लगी। क्यों हटा दिया? इतना बढ़िया चीज़ थी, मतलब जब दिया था ना तो एक बेंचमार्क सेट किया था कंपनी ने, और अब हटा दिया गया है। तो आपको वीडियोग्राफी उस तरीके की नहीं मिलेगी। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो सैंपल हमारे फ्रंट कैमरा का, जिसके अंदर हल्की हल्की आपको जर्क देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मतलब स्टेबलाइजेशन अच्छा निकल के नहीं आ रहा, बट वैसे वीडियो जो है उसके अंदर आपको कलर्स अच्छे मिल रहे हैं, डिटेलिंग अच्छी मिल रही है। ब्यूटी मोड को भी यहाँ पे ऑन कर सकते हो। और बैक कैमरा की वीडियो की मैं बात करूँ तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, उसके अंदर भी स्टेबलाइजेशन आपको इतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा, थोड़ा सा शेकी लगेगा वीडियो। वैसे कलर्स अच्छे आ रहे हैं और डिटेलिंग अच्छी आ रही है, एक्सपोजर को अच्छे से मेंटेन कर रहा है, उसकी दिक्कत नहीं है। बट अगर आप मूव करते हो वीडियो बनाते हुए फ्रंट एंड बैक दोनों सही, तो आपका वीडियो अच्छा नहीं आएगा। वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोनों की पिक्स के बारे में, तो सबसे पहले सेल्फी कैमरा को ही उठाते हैं हम। 50 मेगापिक्सल का जो यहाँ पे हमें कैमरा मिल रहा, उसके अंदर आपको बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मिल जाती है सेल्फीज। मतलब आप देख सकते हो एकदम क्रिस्प शॉट आपको देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर आपको मतलब डिटेलिंग काफी कमाल की मिल जाती है। स्किन टोन को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहा है। वाइड एंगल में आप अपनी सेल्फीज ले सकते हैं। बुके मोड जो है उसके अंदर एज डिटेक्शन हमारा एकदम क्रिस्प आ रहा है, उसके साथ बैकग्राउंड डिटेलिंग भी अच्छे से कैप्चर कर रहा है, पोर्ट्रेट मोड में भी। और बहुत सारे स्टाइल्स और फिल्टर्स और कस्टमाइजेशंस मिल जाती हैं, जिससे कि आप अपनी और बढ़िया सी सेल्फी क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे तो सेल्फी कैमरा से तो आप बहुत ही इंजॉय करोगे। इसके साथ अगर मैं बात करूँ बैक कैमरा के बारे में, तो वहां पे भी जो हमारी पिक्स आई हैं वो मुझे काफी अच्छी लगी। आप यहाँ पे डिफरेंट सैंपल्स देख सकते हो। अल्ट्रा वाइड जो है हमारा 8 मेगापिक्सल का, उसकी पिक्स भी अच्छी लग रही है मुझे। मेन 64 वाले के अंदर भी मैंने पिक्स क्लिक करी थी, जिनके अंदर कलर और डिटेलिंग आपको अच्छी मिलती है, डायनामिक रेंज अच्छी मिलती है। मतलब मैक्रो जो है 2 मेगापिक्सल का, वो तो यूजफुल नहीं है, वो तो मतलब बिल्कुल बेकार दिया है। क्यों दिया है पता नहीं। 5 मेगापिक्सल तो यार कंपनियों को देना चाहिए। 30,000 40,000 में आप 2 मेगापिक्सल देते हो तो बहुत ही बुरा लगता है मुझे। लेकिन जो बाकी कैमरा से पिक्स जो मैंने ली हैं वो मुझे काफी सही लगी, उनमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। तो कैमरा वाइज तो डिवाइस अच्छा है, पिक्स लेने के लिए, वीडियोस लेने के लिए नहीं। अब आगे मैं बात करूं डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में। अब परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो क्या है कि कैमरा डिवाइस के अंदर आपको परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, इन सब में लोचा लोचा सा मिलता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले परफॉर्मेंस की, तो आपको इस डिवाइस के अंदर मिल जाता है MediaTek का Dimensity 920 प्रोसेसर। अब बजट के हिसाब से मैं बात करूं ना, जैसे 30,000 के बजट में आया, तो इस बजट के अंदर हमें जो प्रोसेसर मिलते हैं यार वो होते हैं Dimensity के 1200 या फिर आपको Snapdragon का 870। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे प्रोसेसर जो है वो छोटा मिल रहा है। Antutu टेस्ट मैंने रन किया, वो हमारा 4,89,000 आया। उसके बाद स्टोरेज टेस्ट मैंने रन किया, स्टोरेज तो हमारी अच्छी आई है। मतलब टेस्ट जो मैंने रन किया उसमें 1000 MBPS की यहाँ पे रीड स्पीड है, 830 MBPS से ऊपर हमारी राइट स्पीड आई है, तो वो तो मुझे दोनों ठीक लगे। इसके साथ मैंने डिवाइस के अंदर CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट भी किया अभी, तो उसमें भी मुझे कोई हीटिंग देखने को नहीं मिली डिवाइस में, ना ही कोई थ्रॉटलिंग देखने को मिली। 93% हमारा स्कोर आया, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बजट के हिसाब से प्रोसेसर हमारा छोटा है, वो परफॉर्मेंस आपको नहीं मिल रही है जो इस बजट के डिवाइसेस आपको देते हैं। गेमिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने अभी जो इनिशियली जितनी भी टेस्ट करा गेम्स को, उसके अंदर मुझे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली। और अगर मैं PUBG न्यू स्टेट की बात करूं तो उसके अंदर आपको जो ग्राफिक्स हैं और फ्रेम रेट है वो आप हाई और अल्ट्रा हाई से सीधा लेके जा सकते हो मैक्सिमम फ्रेम रेट और अल्ट्रा हाई हमारे ग्राफिक्स पे। तो ये सेटिंग को बढ़ाने के बाद में इसको कंप्लीट 1 आवर टेस्टिंग करने के बाद ही आपको बताऊंगी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी निकल के आती है। अभी जो हल्की फुल्की गेमिंग मैंने करी उसमें तो कोई दिक्कत मुझे देखने को नहीं मिली है। इसके साथ अगर आगे मैं बात करूं डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में, तो ये जो डिवाइस है इसके अंदर आपको मिल जाता है 6.44 इंच का हमारा एमोलेड डिस्प्ले फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ। डिस्प्ले के अंदर आपको रिफ्रेश रेट मिलता है 90 हर्ट्ज का। यहाँ पे आता है नेगेटिव पॉइंट इस डिवाइस का, मतलब 30,000 के बजट में हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलना ही चाहिए था, लेकिन आपको 90 हर्ट्ज का मिलता है। तो कार रेसिंग वाली गेम्स की मैं बात करूँ तो आपको उतना फन नहीं आएगा, मतलब उतना स्मूथ नहीं लगेगा डिस्प्ले। एक्चुअली बजट के हिसाब से तो प्रोसेसर भी हमारा छोटा ही है, तो उतना मजे वाली बात यहाँ पे नहीं लगी। लेकिन वैसे अगर आपको मूवीज वीडियोस देखनी हो तो आपको डिस्प्ले के अंदर अच्छी ब्राइटनेस मिल रही है, मतलब सनलाइट में यूज करने में भी आपको डिस्प्ले बढ़िया लगेगा। आप मूवीज वीडियोस भी देखते हैं तो उसके अंदर अच्छे कलर्स मिलते हैं, आप अच्छे से इंजॉय कर लेंगे अपनी वीडियोस को, एंटरटेनमेंट टाइम को। हालांकि पूरी तरह एंटरटेनमेंट को इंजॉय करने में भी दिक्कत है, क्योंकि डिवाइस का जो ऑडियो आउटपुट है वो हमारा अच्छा निकल के नहीं आ रहा, क्योंकि आपको यहाँ पे सिंगल स्पीकर मिल रहा है। मतलब मैंने अभी जैसे मूवीज वीडियो देखते समय अगर इसके ऊपर आपका हाथ लग जाए तो आवाज पूरी ही गायब हो जाएगी।
तो ये चीज यार अच्छी नहीं लगती। 30,000 के बजट में हमें डुअल स्पीकर्स तो मिलने ही चाहिए थे। इसके साथ अगर मैं बात करूं डिवाइस की बैटरी के बारे में, तो यहाँ पे आपको बैटरी मिलती है कम, मतलब सिर्फ 4200 mAh की बैटरी मिलती है। और आज की डेट में देखा जाए तो लोग फोन सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो मैं आपको टेस्टिंग में बताऊंगी कैसा रहता है, मतलब कितना हमारा बैटरी बैकअप निकल के आता है, कब तक आपको दोबारा चार्ज करना पड़ेगा। हालांकि अच्छी चीज ये है कि आपको फास्ट चार्जर मिल जाता है बॉक्स के अंदर। यहाँ पे 44 वॉट का फास्ट चार्जर है हमारे पास, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कितना टाइम लगता है 0 to 100% डिवाइस को फुल चार्ज होने में। इसके अलावा आपको डिवाइस के बॉक्स के अंदर मिल जाते हैं टाइप सी केबल। इसके साथ अच्छी चीज ये है कि आपको डिवाइस के अंदर ईयरफोन्स मिल रहे हैं। वीवो ये चीज, ये काम बढ़िया वाला करता है, मतलब उसके अंदर आपको जो ईयरफोन्स मिल रहे हैं उनमें आपको मिलता है 3.5 वाला जैक। जो हमारा डिवाइस है इसके अंदर आपको हेडफोन जैक नहीं मिलता, आपको टाइप सी पोर्ट ही मिलता है। और आपको कनेक्टर बाहर से ना ढूंढना पड़े, तो कनेक्टर आपको इसके अंदर ही मिल जाता है बॉक्स में। तो ये चीज तो बढ़िया हो गई। इसके साथ बॉक्स के अंदर आपको मिल जाती है इजेक्शन पिन, कुछ डॉक्यूमेंट्स और साथ ही है हमारा बैक केस। सो गाइस, ये था हमारा डिवाइस जो कि एक्चुअल में देखा जाए तो सेल्फी फोटोग्राफी वाला डिवाइस है ये हमारा। मतलब मैं इसको व्लॉगिंग के लिए आपको रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि आपका वीडियो बहुत ही शेकी और जर्की आएगा, तो वो मज़ा नहीं आएगा। और इसके अलावा आपको इस डिवाइस के अंदर मतलब सेल्फी पिक्स लेने के लिए तो बढ़िया, इंस्टाग्राम पे डालना आपको तो कमाल की चीज़ है, बहुत ही बढ़िया पिक्स आती हैं इसकी। लेकिन उसके अलावा डिवाइस के अंदर आपको परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ, डिस्प्ले की बात करूँ, या ऑडियो की बात करूँ, या बैटरी की बात करूँ, तो वो सारी चीज़ों में तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ेगा। वो सब तो बजट के हिसाब से उतनी अच्छी आपको नहीं मिल रही है। वैसे आप अगर लेना चाहते हैं सेल्फीज क्लिक करने के लिए डिवाइस, तो इसके लिए जा सकते हैं। या फिर अगर आप सोच रहे हैं कि एक अच्छा डिवाइस इस बजट में आपको लेना है, तो मैंने कल ही अपनी वो वीडियो अपलोड कर दी थी, बेस्ट फोन जो आप ले सकते हैं 30,000 रुपए के बजट में। उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दिया हुआ है। सो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।